श्री कृष्णा दीदी। भारत में कहीं भी घूमना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो संपर्क भाषा के रूप में अगर हम संस्कृत का विकास करें तो वो बहुत ही बेहतर होगा। लर्न गीता प्रोग्राम इस दिशा में बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। हमारे जो भी ग्रंथ हैं वो मूलतः एक श्रुति या स्मृति आधारित हैं। श्रुति ग्रंथों को आमतौर पे हम मानते हैं कि जिसमें बहुत अधिक संशोधन नहीं किया जा सकता या वो हमारे मार्गदर्शक रहेंगे, और स्मृति ग्रंथों में हम अपने हिसाब से उसमें कुछ जोड़ घटाव करते रहते हैं। तो हमारी जो भी समस्याएं हैं वो स्मृति को ज्यादा महत्व देने से आती हैं। श्रुति गीता या वेद एक तरह से श्रुति ग्रंथ हैं। अगर हम इसके मूल में अगर रहेंगे तो हमारी अनेक समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जैसे हम कहें कि ईश्वर पाने का या मोक्ष पाने का एक जो भी मार्ग है उसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग है, जिसमें कर्म योग को गीता में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, बल दिया गया है। भक्ति योग ये है कि जो लोग कर्म योग से डरते हैं या जिन्हें डर होता है कि कर्म में कोई अशुद्धता तो नहीं हो जाए, कोई अधार्मिक या कोई अनैतिक कार्य तो नहीं हो जाए, तो वो भक्ति के लिए एक आसान लगता है कि भक्ति के लिए हमें बहुत कुछ करना नहीं होता है। अगर हमारी का कुछ अंग खराब भी हैं तो हम केवल श्रवण के द्वारा भक्ति योग को कर सकते हैं, मनन द्वारा कर सकते हैं या अन्य विधियां हैं। कर्म योग तुलनात्मक रूप से हमको कठिन लगता है क्योंकि हमें एक करना है, हम एक कर सकते हैं। अगर मैं इस महाकुंभ की अगर दुर्घटना की बात करूं तो गीता में उसका बहुत अच्छे ढंग से हल है कि हम सभी लोग एक मोक्ष पाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भक्ति योग है। हम संगम के तट पर जाएंगे, वहीं पे ही हमें नहाना है, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। या कर्म योग को द्वारा हम कहें कि किसी कारणवश हम वहां पे नहीं जा सकते, भीड़ है, अन्य कारण है, तो हम अपने कर्म के द्वारा भी ईश्वर को पा सकते हैं। फिर पाना क्यों है? कर्मण्येवाद का रास्ते मां फलेषु कदाचना। हमें तो अपना कर्म करना है, हम फल की इच्छा क्यों करें? लेकिन हम ऐसे पर्वों पे देखते हैं कि एक होड़ मच जाती है मोक्ष पाने की, ईश्वर पाने की। सबसे पहले हम ही स्नान करेंगे, नहीं तो अमृत खत्म हो जाएगा, शायद एक हलाहल बचेगा। तो इसका बहुत कुछ अच्छा हल हमें एक गीता देती है कि गीता में तो बहुत से हैं, ईश्वर के पाने के अनेक रास्ते हैं। हम सखा बन के भी ईश्वर को पा सकते हैं, हम सखी बन के भी पा सकते हैं, हम गुरु बन के भी पा सकते हैं, इवन हम शिष्य बन के भी पा सकते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत कुछ आसान है। हमें चाहिए मानव जगत में हम कर्म योग के बल को एक बहुत ज्यादा स्थापित करें। यही गीता के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर हम सभी लोग अपने अपने कर्म करते रहें। धर्म कर्म अर्थ मोक्ष, इसके आधार पे इसमें संतुलन बिठाते हुए अपने कर्मों को करते रहें तो सारी दुनिया, सारे समाज, प्रकृति के संपूर्ण हल हमें गीता और कर्मयोग में मिल जाएंगे। जय श्री कृष्ण।